has issued a statement on Mulund Metro collapse, saying 4 people were injured in the incident, including 1 fatality. He said 2 injured persons are in a critical condition and are receiving ICU treatment. He added that Eknath Shinde has taken cognizance of the incident and will order an inquiry. He also stated that those found guilty will face strict legal action in Mumbai. Let's listen in. इस घटना में 4 जन इंजर्ड हुए, उसमें एक की मौत हो गई है। वो जिसकी मौत हो गई है वो यादव फैमिली से बिलोंग करता है और वो कल कड़वा से यहाँ पे आए थे। उनके घर में आज शादी थी बेटी की, यहाँ खरीदी करने के लिए यहाँ पे आए थे और दुर्दैव से उनमें से एक जन की मौत हो गई। रामदीन यादव करके उनका नाम है और 2 जन सीरियस है, आईसीयू में उनको रखा हुआ है। एक जो है वो नॉर्मल है और उसको प्राथमिक उपचार करके यहाँ पे छोड़ेंगे। और जो एक महिला ही है, महिला को थोड़ा यहाँ पे आँख के ऊपर लगा हुआ है और थोड़ा हाथ को, और उसको अभी डॉक्टर डिस्चार्ज दे देंगे। सीएम से कुछ बात हुई, एकनाथ शिंदे जी से बात हुई, मुख्यमंत्री यहाँ पे बात कर रहे हैं। शिंदे साहब को इस घटना की पूरी मालूमात हो गई है। उन्होंने जो इसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठाएंगे। इसकी पूरी इंक्वायरी होकर के जो फॉल्टी है, जिसने ये गलत काम किया है, उस सभी इंजीनियर हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या जो कोई भी हो, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। शाहिद अंसारी इज जॉइनिंग मी। शाहिद, ये जो संजय गांधी की स्टेटमेंट आई है उसके बारे में और क्या बता सकते हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जबकि पहले मैंने आपको बताया है कि जोनल डीएसपी ने यह स्पष्ट किया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभी संजय गांधी ने भी जो है, उप महापौर जो है, इन्होंने भी जो है बता दिया है कि भाई ये सारी चीजें जो भी हुई हैं और इसमें जो भी खताकार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो उस दौरान जो है नीचे के हिस्से में लोगों को हटा दिया जाता है। उसकी वजह यही रहती है कि किसी भी तरह से कोई हादसा पेश ना आए या जानी या माली नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ है कि काम के दौरान नीचे की ट्रैफिक का मूवमेंट रहा है, आना जाना जारी रहा है और बंद नहीं हुआ, और यही वजह रही कि जब हादसा हुआ है तो उस दौरान जो है बड़ी तादाद में वाहन वहां से गुजर रहे थे और फिर उसके बाद जो हादसा पेश आया, आपने वीडियो में दर्शकों ने देखा है कि किस तरह से जो है बड़ा मलबा जो है गिर गया है। तो अब चूंकि अभी ये तो जांच का विषय है, अब सारी चीजें जांच के बाद जैसे जैसे हो जाएगा, संभव है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, बने रहिए शाहिद। Now, following the collapse of a metro pillar, authorities have launched rescue, relief and safety review at the site. 1 person has died and 4 others have been injured. A part of a cement metro pillar collapsed during construction and fell onto vehicles near the Johnson & Johnson company in Mulund. शाहिद, हम ये दोपहर से इस बारे में बात कर रहे हैं, बट थोड़ा हमें बताइए उनके बारे में जिनकी बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई है इसमें, और 4 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उनकी क्या कंडीशन है हॉस्पिटल में? हाँ, देखिए, कुल 4 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। एक शख्स जो थे उनकी जो है मौत हो गई है, उनकी उम्र कुछ 50 साल के आसपास है, राम यादव करके हैं। और उसके अलावा जो बाकी 3 लोग हैं, एक महिला भी है, बाकी 2 लोग और हैं, वो भी जो है जख्मी है, उनका इलाज चल रहा है। और अभी की बात करें तो राज्य सरकार ने जैसे स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले में जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जो जख्मी है उनका भी जो है इलाज किया जाएगा। अभी भी ये सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, हालांकि अभी तक उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है, क्योंकि तबीयत जब तक उनकी अभी भी कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि वो मलबा उनके ऊपर गिरा, उसकी जद में हुआ है। तो जैसे ही ये सब कुछ हो जाएगा तो उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन अभी संभव है कि उनका इलाज चलने में काफी समय जा सकता है। जी, बने रहिए शाहिद। Now, meanwhile, some new visuals are coming in from the site of the incident. You can see on your screens, viewers, that the police and traffic authorities have cordoned off the area, and traffic has been diverted after a part of the cement metro pillar collapsed and fell. The debris has also been cleared from the site. शाहिद, हम अपने दर्शकों को ये विजुअल्स दिखा रहे हैं जहाँ पे पुलिस ने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हाँ जी, उसकी वजह यह है कि देखिए, चूंकि जहाँ पे ये घटना घटी है, दुर्घटना घटी है, अब ये जांच का विषय है। पुलिस की जांच जब तक मुकम्मल नहीं हो जाएगी, वो इस इलाके को जो है इसी तरह से बैरिकेडिंग करके रखेंगे। यहाँ किसी को भी जो है आने जाने के लिए इजाजत नहीं होगी, क्योंकि एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब तक जाए हादसे का जो है पंचनामा नहीं होगा, वहाँ पे जो है सैंपल वगैरह कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक जो है इस इलाके को बैरिकेडिंग करके रखा जाएगा, ताकि जांच जो है सही तरीके से हो। और जो ऊपर से जहाँ से गिरा हुआ है वहाँ पे भी जो है पुलिस की टीम जाएगी, ताकि वहाँ पे उनके पता चल सके कि आखिर क्या वजह रही, क्या कमी रही है कि इस काम के दौरान जो है वो नीचे गिर गया। जांच में ये बात भी देखिए, प्राथमिक जानकारी में बात सामने आई है
कि जहाँ पे ये काम चल रहा था कि उस जगह पे ऊपर के हिस्से में उसे जो फिक्स किया गया, उसे जाम करने के लिए जो मसाला वगैरह लगाया जाता था वो अभी भी नहीं लगाया गया, अभी सिर्फ रखा जा रहा था और इस दौरान फिर ये हादसा पेश आ गया। जी शुक्रिया शाहिद जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, दिस